नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा जो है काफ़ी वक्त से चल रहा था कि आखिरकार कोविड से इस देश में जिन लोगों की मौत हुई है उनको सरकार किस तरह मुआवजा दे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी कवायद की थी, बहुत दबाव बनाया था। अब केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले एक गाइडलाइन दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में कि वो 50,000 रुपये मुआवजा देना चाहती है। बहुत सारे दिशा निर्देश उसमें थे, वो तमाम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के सामने थी और सुप्रीम कोर्ट ने अब उसे एक आदेश के रूप में बदल दिया है और मंजूरी दे दी है सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइन को। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि न सिर्फ 50,000 रुपये का हर्जाना, 50,000 रुपये का मुआवजा देश में जो भी जिसकी भी मौत हुई है या आगे होगी भविष्य में, वो सभी के लिए उनके परिजनों को ये मुआवजा मिलेगा। एक पूरी रूपरेखा सुप्रीम कोर्ट ने तय की है और बताया है कि क्या तरीका होगा, किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा और कैसे इन सब दावों का लोगों तक वो मुआवजा पहुंचेगा। इसकी एक पूरी व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि ये जो मुआवजा होगा ये उन योजनाओं से अलग होगा जो पहले ही केंद्र या राज्य सरकारें अपने हिसाब से चला रही हैं लोगों को फ़ायदा देने के लिए। तो निश्चित तौर पर अगर कोई सरकार 4 लाख रुपए मुआवजा दे रही है राज्य सरकार, तो ये एक अलग मुआवजा होगा। उसे 50,000 रुपये का जो मुआवजा वो उसे अलग से मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो पूरा आदेश दिया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम चीज़ों पर केंद्र सरकार ने जो चीज़ें रखी थी सुप्रीम कोर्ट के सामने वो तमाम चीज़ें मान ली हैं। यानी राज्य सरकार का ही जो आपदा प्रबंधन विभाग है, प्राधिकरण है, वो ही ये मुआवजा जारी करेगा 50,000 रुपये। सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अगर किसी के पास डेथ सर्टिफिकेट में कोविड मौत का कारण नहीं लिखा है तो ऐसा नहीं कि आप राज्य उससे इनकार कर देंगे उनको मुआवजा देने के लिए, बल्कि उसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है और कहा गया है कि वो कोई RT-PCR रिपोर्ट हो जिसमें कोविड बताया गया हो, अस्पताल का कोई रिकॉर्ड हो, कोई दस्तावेज हो जिसे साबित होता हो कि उनके परिजन को कोविड था, तो वो इसे लेकर प्राधिकरण के पास जा सकते हैं। वहाँ पर वो ठीक करा सकते हैं, कोविड का कारण इसे जुड़वा सकते हैं और फिर मुआवजा ले सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर जो शिकायत निवारण कमेटी बनाएंगे वो उनके पास इस मुद्दे को लेकर जा सकते हैं, जो 30 दिनों के भीतर तमाम चीज़ों का निवारण करके मुआवजे की व्यवस्था करेंगे। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की व्यवस्था दी है कि जब एक फॉर्म सब राज्य निकालेंगे, उस फॉर्म को परिजन भरेंगे, उसमें तमाम दस्तावेज लगाएंगे, डेथ सर्टिफिकेट और तमाम दस्तावेज, और इसके बाद वो जमा किया जाएगा ऑनलाइन फॉर्मेट में और फिर 30 दिनों के भीतर तमाम वेरिफिकेशन होने के बाद वो मुआवजा 50,000 रुपये का डायरेक्ट जो ट्रांसफ़र जो होता है उसके तहत आधार के थ्रू 30 दिनों के भीतर वो मुआवजा उनके खाते में पहुंच जाएगा। ये काफ़ी बड़ी कवायद ये है, लेकिन एक अहम कवायद है ताकि सीधा पैसा जो है वो लाभार्थी के खाते में पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी व्यवस्था दी है कि तमाम राज्य जो हैं लाभार्थियों जिनको भी ये मुआवजा मिलेगा उनके बारे में पूरी रिपोर्ट अखबार में और प्रिंट मीडिया, अखबार में छापेंगे, प्रिंट मीडिया को बताएंगे और वो आगे इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, सबको पता रहे, पूरा एक पारदर्शी सिस्टम यहाँ पर रहे। साथ ही ये भी कहा है कि खुदकुशी जो कर लेंगे कोविड के कारण 30 दिनों के भीतर उनको भी इसी श्रेणी में रखा जाएगा कोविड से हुई मौत का और उनको भी मुआवजा मिलेगा। शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने दबाव बनाया था, केंद्र सरकार ने खुदकुशी को अलग रख दिया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर दबाव बनाया और फिर सुप्रीम कोर्ट के इस दबाव से केंद्र सरकार इसके लिए राजी हो गई थी। तो ये एक और अहम यहाँ पर चीज़ें जोड़ी गई हैं। 30 दिनों के भीतर अगर कोई कोविड डिटेक्ट होता है और 30 दिनों के भीतर उसकी मौत हो जाती है तो उसे भी फिर इसी खाते में रखा जाएगा और कोविड का पूरा जो 50,000 रुपये का जो मुआवजा है वो उसे मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी सुप्रीम कोर्ट ने ये कवायद की है, तमाम चीज़ों पर ये फैसला दिया है। और ये काफ़ी अहम इस मोड़ पर भी है कि जब ये सवाल उठ रहा था कि कोविड को जब एक प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया है तो उसी कानून में प्रावधान है कि सरकार जो है इसके पीड़ितों को मुआवजा भी दे। उसी को लेकर केंद्र सरकार ने पहले इनकार किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसकी जिम्मेदारी है, वो बाध्य है ऐसे लोगों को मुआवजा देने के लिए जिनकी कोविड की वजह से मौत हुई है। तो काफ़ी अहम सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है और अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द इन लोगों को जो कोविड से जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को ये तमाम मुआवजा मिलने लगेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।